तो 4 चीजें व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए, इन्हें आप नोट कर लो। इनके बिना आपके मानव जीवन की सार्थकता की ओर कदम उठेगा ही नहीं। So there are very important these 4 things should be write in our notebook। तो ये 4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमारे जीवन में एक संत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संत मानी सदगुरु। सबसे पहले जीवन में संत होना चाहिए, सदगुरु होना चाहिए, और फिर उसके बाद में हमारे जीवन में एक पंथ होना चाहिए। पंथ क्या होता है कि आप जिस चौराहे पर खड़े हो, सबके अलग अलग चौराहे होंगे। यहाँ जो लोग आए हैं, क्या सभी आप एक ही रास्ते से आए? अपने घर से जो यहाँ आए, क्या एक ही रास्ते से? आपका दरवाजा जहाँ शुरू होता है, जिस सड़क पर होता है, जहाँ से होता है, वहाँ से आपका मार्ग शुरू होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछ दूँ कि पूर्व दिशा कहाँ से शुरू होती? कोई बताए? पूर्व दिशा कहाँ से शुरू होती है? पूर्व दिशा, कोई भी दिशा वहाँ से शुरू होती है जहाँ से आप खड़े होते हैं। जहाँ आप खड़े हैं वहीं से शुरू होगी। अगर आप यहाँ कर दोगे तो फिर यहाँ और आगे जा करके खड़े होंगे, यहाँ और पीछे खड़े होंगे। तो आपने इधर किया तो पीछे तो आपने लिया नहीं, आपने पश्चिम कर दिया। लेकिन जो वहाँ खड़ा होगा उसके लिए आप जहाँ हो आप पूर्व दिशा में हो। तो व्यक्ति की दिशाओं का शुभारंभ वो जहाँ खड़ा हुआ है। आपकी साधना का शुभारंभ जहाँ आप साधनात्मक स्थिति में स्थित हैं। सभी की मनोदशाएं अलग अलग होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पुत्र पिता की मानसिक जो साधनात्मक स्थली हो सकता है वो आगे हो। प्रहलाद अपने पिता से बहुत आगे थे, विभीषण अपने बड़े भाई से आगे, इसलिए वो वहां से शुरू नहीं होंगे। तुम जहां खड़े हो, तुम्हारी दिशाओं का सृजन वहीं से होता है। जहां तुम खड़े हो, सामने पूरब हो जाता है, पीछे पश्चिम हो जाती है, दाएं और बाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं हो जाती हैं। कूटक शब्द ऐसे कुछ वेदांत में शब्द आता है, मालूम है? तो इस प्रकार से यहाँ पर कूटस्थ मानी कूटस्थ, जो अपने सिद्धांत में स्थित है। परमहंस गति का, जैसे कल मैं जिनका चर्चा कर रहा था वो परमहंस थे, ऋषभ देव जी। तो एक सामान्य साधक जब इस फल को लेने के लिए चलेगा, उसका अंतर एक मनुष्य से और एक पक्षी से कीजिए। अगर मनुष्य इस पेड़ पर लगे हुए इस फल को प्राप्त करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? वो पहले इसके जड़ में जाएगा, फिर प्रशाखाओं पर चढ़ेगा, फिर डाल में जाएगा, और डाल के पास में जहां पर वो फल है फिर उसे तोड़ेगा। और अगर यहां पर एक बैठा हुआ पक्षी है, पक्षी मानी परमहंस, जिसके पंख उगाए हैं और जो आकाश में चलता है, वो अगर इस फल को प्राप्त करना चाहेगा तो क्या करेगा? वो ना डाल पर जाएगा, ना जड़ में जाएगा, कुछ नहीं करेगा, सीधे लक्ष्य का वेदन करेगा, वहां पर पहुंच जाएगा। तो परमहंस गति के लोगों का रास्ता एक अलग है, आप उसकी नकल नहीं कर सकते। हमारे परम पूज्य सिद्ध संत बाबा जगन्नाथ दास जी महाराज, इसमें चित्र है क्या? हाँ हाँ, उधर में दिख रहा है, पहला चित्र है उनका। वो परमहंस थे। जब आप उठिएगा तो पीछे की एकदम दीवार जो है ना, उसमें उन संतों का है। हमारे गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी थे, पर हमें उनका दर्शन का सौभाग्य मिला। ये कम लोगों को सौभाग्य मिलता है। तो स्नान ही नहीं करते थे, 7-7 दिन तक, महीनों तक वो स्नान नहीं करते। और ऐसी अद्भुत गति थी कि वो ठंडी में भी उघारे लेटे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता था तख्त पर। बाहर आश्रम था, आश्रम में पीपल महुआ का पेड़, उसके नीचे तख्त, और कोई कपड़ा वपड़ा नहीं बिछाना, बस ऐसे ही कंबल बिछ गया तो बिछ गया। ठंडी में भी वो उघारे लेटे रहे, और गर्मी में भी वो रजाई ओढ़ ले, कंबल ओढ़ ले। परमहंस गति थे।
कभी कभी मुझे लगता था जैसे मैं कुएं पर, पहले कुएं हुए होते थे, स्नान करते थे, तो वो काट के कमंडल अपने पास कठारी रखते थे, आ जाते थे पास में, का स्नान करना, पानी डालो। खड़े खड़े ही कमंडल में पानी डलवाया और बस ऐसे सीधे करके डाल दिया, एक इधर डाल लिया, एक इधर डाल लिया, और फिर कपड़ा अपना गमछा वमछा से पोंछना ओछना नहीं, ना कपड़ा निचोड़ना जो पहने हैं, चाहे ऊपर में नीचे अल्फी पहनते थे, लंगोटी, कुछ भी नहीं निचोड़ना, कुछ नहीं, बस उसी तरह बस चल। यज्ञोपवीत को उन्होंने कंठी में डाल लिया था। यज्ञोपवीत भी उनका कंठी में ही, 2 यज्ञोपवीत। अब जो विरक्त रावण संप्रदाय के जो विरक्त संत होते हैं, उनका जो 2 यज्ञोपवीत गृहस्थ लोग यूज करते हैं, तो उनमें एक जो यज्ञोपवीत होता है वो उनका दिखलाई पड़ता है, और एक जो यज्ञोपवीत होता है वो कंठी के अंदर में होता है, और उसको डालने की अपनी एक विधि होती है, जो गले में हीरा होता है उसमें। तो परमहंस की गति, तो एक तो होना चाहिए संत माने सदगुरु, और एक पंथ। तो आइए पंथ के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करते हैं, ये पंथ क्या है। तो हम किस संप्रदाय से हैं? रामानंद संप्रदाय। किस संप्रदाय से हैं? रामानंद संप्रदाय। तो रामानंद संप्रदाय में सदगुरु जी का, उनका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत। कौन सा है? अद्वैत होता है, द्वैत होता है, अद्वैत होता है, शुद्धाद्वैत होता है, और ये हम जो बता रहे हैं आपको विशिष्टाद्वैत है। अद्वैत मानी जहां पार्थक्य नहीं है, जहां भेद दृष्टि नहीं है। अद्वैत, द्वैत मानी 2, और अद्वैत मानी जहां 2 नहीं है, एक है। कौन? मानी जीवात्मा और परमात्मा, हम और उसमें कोई फर्क नहीं है, इसका नाम है अद्वैत। नेह नानास्ति किंचन। वहां का सिद्धांत कि उसके सोहम, सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, और दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। सोहम संस्कृत का शब्द है सा अहम अस्मि, सोहम अस्मि। सामान्य वो जो परमात्मा है वही मैं हूं, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो जो अद्वैतवादी हैं वो ये ऐसा शंकराचार्य जी महाराज ने यही कहा, ईश्वर सत्यम जगन मिथ्या सोहम। तो कहते हैं हम में और परमात्मा में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं। विशिष्टाद्वैत स्वामी रामानुजाचार्य जी ने चलाया, उसके बाद में रामानंदाचार्य जी महाराज जी का भी वही है। और विशिष्टाद्वैत का अर्थ यह है कि विशिष्ट मानी विशेष प्रकार की अद्वैतता। अद्वैत तो है वहां पर भी, ईश्वर परमात्मा से अभिन्न है, लेकिन फिर भी उसमें एक अंतर है, ये भेद भक्ति है। दशरथ जी महाराज रावण के मरने के बाद में राम जी के पास आए, तो किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि राम जी के पिताजी थे तो इनकी मुक्ति नहीं हुई? बोले नहीं, मुक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई मुक्ति? कहते ही अवसर दशरथ तहां आए, तनय विलोक नैन जल छाए। और मुक्ति क्यों नहीं हुई? कहते दशरथ ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, और दशरथ भेद भगति मन लाए। वो जो भक्ति करते थे तो भक्ति 2 प्रकार की है, एक भेद भक्ति और एक अभेद भक्ति। अब ये भेद भक्ति क्या है और अभेद भक्ति क्या है? अभेद भक्ति तो ये हो गई कि हम वही है जो परमात्मा है, हमें उसमें कोई अंतर है नहीं, तो हम केवल अपने तटस्थ भाव से अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं। और भेद भक्ति में ये हो जाता है कि परमात्मा से हम पृथक हैं, और किसी भी रूप से आप उनको पृथक कर लो, चाहे आप वात्सल्य भाव से उपासना करो तो भगवान को अपना बेटा मान लो, तो पृथक तो हो गए ना, आप बाप हो गए और भगवान बेटे हो गए, तो आप अभेद नहीं रहे। या फिर आप उन्हें प्रियतम के रूप से मान लो, तो वो तुम्हारे पति हो गए और तुम उनकी पत्नी प्रियतम हो गए, तो ये भेद भक्ति है। या सखा के रूप में मान लो तो वो मित्र हैं और आप मित्र हो, ये भेद भक्ति है। और या फिर दास है, दास भक्ति से रविदास जी कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।
रविदास जी ने तो अलग अलग बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं एक भजन में।